आज जो है छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की जयंती है। हाँ। प्रसिद्ध साहित्यकार परम आदरणीय श्री नीलकांत जी के यहाँ बैठे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद की जयंती के अवसर पर हम जयशंकर प्रसाद और छायावाद से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर, आप छायावाद के बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है और इस पर कुछ नहीं, बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। इस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जा सकती है। छायावाद प्रगतिवाद के बाद आता है। जी सर। कि पहले आता है? प्रगतिवाद के सर पहले आता है छायावाद। पहले आता जी। उसी छायावाद की उलझन, रहस्यमयता और उसके संप्रेषण की दिक्कतें देख करके ही प्रगतिवाद ने उसका और प्रेमचंद को अगुआ बनाया। हालांकि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद समकालीन भी थे। जी। उनकी आपस में मुलाकातें भी थीं, लेकिन प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के बड़े प्रशंसक थे। लेकिन कई नुक्ते उनके ऐसे हैं प्रेमचंद के जो जयशंकर प्रसाद के विरुद्ध हैं। जी। और खुद दोनों के बीच में जो रचना प्रक्रिया और अंतर्वस्तु का चुनाव है, वो भी दोनों को बहुत दूरी दोनों के बीच में बताता है। जी। प्रेमचंद का जो मुख्य पात्र था वो किसान था। जी। और वो किसान की चेतना जो थी खुद ही अंधकार में डूबी हुई थी। धार्मिकता, सांप्रदायिकता, यहाँ तक कि जो है वो जाति पातिवाद, ये सब भरा पड़ा था। अंधकार का पूरा की अंतर्वस्तु उस समय प्रेमचंद ने जब किसानों को अपना हीरो बनाया तो भरी थी। जी। दूसरा बड़ा सबूत ये है कि जब होरी मरने लगा जी। तो गोदान का मतलब है गऊ की पूंछ का दान करना। वह होरी के हाथ में पकड़ा दी गई। समस्याओं का, इतनी जटिल समस्याओं का हल या समाधान मात्र गाय की पूंछ पकड़ा देने से तय हो जाता है। तो यह जो है खेद की बात है और प्रगतिवाद की पूरी समझ की कमी का सबूत है। जी। सर, जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय चेतना जी को आप किस रूप में सर देखते हैं? जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना की संकल्पना जी। कहीं बेहतर है, लेकिन ये राष्ट्रीय चेतना जो थी वह जो है कब आई और क्यों आई, इस बात को जयशंकर प्रसाद नहीं बताते। राष्ट्रीय चेतना पूंजीवाद की कल्पना है। पूंजीवाद का मनोभाव है छायावाद। जी। छायावाद विश्व में तब शुरू हुआ जब साइंस का विकास हुआ। ऊपर जहाज़ें, नीचे समुद्र में जहाज़ें और मैदानों में सरपट चलने वाली गाड़ियाँ, जी, रेलगाड़ियाँ और कारें, ये सब आई। और भूगोल का बहुत बड़ा हिस्सा दिमाग में लोगों के आने लगा।
तब जो है एक राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना लोगों के दिमाग में आई। जी। इन सारे साइंटिफिक इजादों के पहले आदमी कूप मंडूक था। जी। कूप मंडूक जी। और लेखक और साहित्यकार भी कूप मंडूक थे, क्योंकि उनको ज्योग्राफी के बारे में कुछ मालूम नहीं था विश्व के। जी। और निश्चित रूप से जो हम देखते हैं उसी से हमारी चेतना बनती है। हमने विश्व को देखा नहीं, विश्व की ज्योग्राफी का हमने अच्छी तरह से अध्ययन और मूल्यांकन किया नहीं, और हम लिखने लगे अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता पर, जी। जो कि सरासर गलत होता चला गया। छत्तीसगढ़ के किसी कॉलेज में मुकुटधर पांडे नाम के एक सज्जन अध्यापक थे। जी। उन्होंने सबसे पहले छायावाद पर एक लेख लिखा। जी। लेकिन छायावाद को उन्होंने ऐसे लिखा है कि जैसे वो रहस्यवाद हो। छायावाद रहस्यवाद नहीं था। जी। छायावाद यथार्थवाद से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट था। जी। एक मनोवृत्ति थी, एक रचना प्रक्रिया थी। जी। रहस्यवाद से एकदम अलग थी। रहस्यवाद तो छायावाद के बाद आता है या और पहले आता है। स्वामी साहित्यकारों में, स्वामी दर्शन में, या हमारे मध्य युग में कबीर वगैरह जैसे रहस्यवादी लोग। जी। कबीर में रहस्यवाद बहुत है। सर, इनका जयशंकर प्रसाद जी की भाषा नहीं, पहले मूल तत्व जो उनका है, कथ्य जो है, जी। अंतर्वस्तु, जी। कंटेंट, जी, उसको समझना चाहिए। ठीक ठीक सर, उसी के बारे में, कथ्य के बारे में ही चर्चा करें सर थोड़ा सा। के बारे में तो जी। वो कथ्य जो है उनकी आकांक्षा की देन है। आकांक्षा में है उसी तरह का पूंजीवादी विकास हमारे देश में हो या हमारे घर में हो, या हम उसी दर्जे में पहुंच जाएं जी। जो विश्व के पूंजीपति और साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोग हैं, उस स्तर पर हम पहुंच जाएं, यह आकांक्षा थी। जी। तो आकांक्षा के भीतर जो यात्राएं थी वहाँ तक पहुँचने की, उससे जो फीलिंग हुई उसको उन्होंने कविता में रूपांतरित किया। जी सर। ये बहुत बड़ी जटिलता पैदा हो गई। जो आकांक्षा के भीतर प्रक्रियाएं चालू हुई आगे विकास की, यानी आर्थिक विकास की, खासकर जी। संपन्नता के विचार से, वो जो थी उसकी फीलिंग यानी वो ऑब्जेक्ट से, वस्तु से फीलिंग नहीं ले रहे हैं, वो वस्तु की परछाई से, वस्तु की मूर्ति से, वस्तु के बिंब से संवेदित हो रहे हैं। जी। संवेदना प्राप्त कर रहे हैं और उससे चित्र बना रहे हैं। उस चित्र से फिर कविता में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत जटिल है पाठकों के लिए। जी। कि इतने घुमा फिरा करके बिंब को समझा जाए। जी। तो राष्ट्रीयता जो थी वो हमारे अंग्रेज़ों के समय में देशी मस्तिष्क में कुछ तो विज्ञापनों, लेखों और मीडिया के जरिए आई, कुछ जो है कोर्स में किताबें रखी गई, उनमें उनका जिक्र रहा, रोमांटिसिज्म का खास कर।
हम्म, तो इस तरह से उन्होंने छायावाद का एक बहुत ही छिजा हुआ, बहुत ही कमजोर हम्म, एक छाया रूपी ज्ञान उन लोगों को हुआ। जी, वही हाल मुकुटधर पांडे का था। हम्म, मुकुटधर पांडे के लेख का उल्लेख नामवर सिंह ने अपनी छायावाद की पर एक पुस्तक लिखी है, जी, नामवर सिंह ने। जी, उसमें मुकुटधर पांडे का लिखा है। हालांकि नामवर सिंह ने छायावाद को काफ़ी बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बारीकी में तेज नहीं है। हम्म, मतलब छायावादी प्रक्रियाओं की परतें खोलने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो भी निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे नामवर सिंह। जी, एक बैल की खेती थी और दूसरा बैल मंगनी आता था, तब खेती जुताई हो पाती थी। हम्म, खैर उन्हें अपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की, अपने को, अपने भाई काशीनाथ सिंह। जी, काशीनाथ सिंह के बहुत बड़े, ए भैया ये दरवाजा बंद के भड़बड़ा रहा है, भाई साहब, ठीक ठीक बोल, भाई साहब, मैं कर रहा हूँ। ये भड़बड़ा रहा है देखते हैं, आप पूछते रहिए। हाँ सर, अंदर। हाँ, अगला सवाल चाहे जी सर, लेकिन जी बोलिए, लेकिन वो भाई का प्रेम था, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहे, हम्म, उनको पुरस्कार वगैरह सब दिलवाए, किए उसके। ठीक है, ऐसा हो ही रहा है हिंदुस्तान में। आज़ादी की बात तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। जात पात और कुटुंब परिवार की भलाई हो, बाकी सब बाहर में जाए। जी, तो ये राष्ट्रीय चेतना जो थी पूंजीवादी चेतना थी। जी, उन पूंजीपतियों की, पूंजीवादी वर्गों की, जो व्यापार करते थे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाके अपने को स्थापित करना चाहते थे, हम्म, उनकी चेतना का ही विकास था राष्ट्रीयता, हम्म, न कि केवल फिलासफी के स्तर पर था। जी, सामंतवादी समाज में राष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं था। राष्ट्रीयता से युद्ध करने के लिए युद्ध करना, क्रांति करना, हम्म, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी, सामंतवाद को खत्म करके तब पूंजीवाद आता है, और राष्ट्रीय चेतना उसके भीतर थी, जी, और उसी तेज से, उसी अग्नि से वो सामंतवाद से फाइट किया। टेल ऑफ टू सिटीज हम्म, करके एक पुस्तक है, नाम मैं भूल रहा हूँ लेखक का, बहुत मशहूर लेखक है वो, हम्म, बहुत मशहूर। हम्म, वो थी, जी उसको पैदा होना ही था। सर, यह जो है छायावाद में या जयशंकर प्रसाद में जी भाषा हाँ, के बारे में क्या कहा जा सकता है? अब जयशंकर प्रसाद की भाषा बड़ी कोमल पदावलियों में लिखी गई है, जी, बहुत ही सरल और बहुत ही अलंकारिक शब्दों के चयन हुआ है। जी, चाहे आंसू पढ़िए, चाहे झरना, जी, चाहे कामायनी, जी, लेकिन उनमें अर्थ का अर्थ उजागर नहीं होता। जिसे लगता है कि कोहरे के पर्दे में कि पीछे सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, साफ नहीं है। साफ नहीं है। ये क्यों है? जी, क्योंकि यहाँ का पूंजीवाद कमज़ोर और हिचकिचाहट भरा
और केचुए की चाल चलने वाला, बहुत मंथर और मंद गति से अपने विकास की तरफ बढ़ता रहा। पूंजीवाद का विकास यहाँ सामंतवाद के भीतर हुआ, जी इसमें सामंतों की ताकत इतनी बनी हुई थी कि उनको आगे बढ़ने नहीं देती। जी तो ये जो मुक्त चेतना से छायावादी भाषा या भाषा का प्रयोग करते वो लोग, इसके लिए उनके पास ताकत नहीं थी। मरवा देना, गोली मरवा देना, जेल में डलवा देना, ब्रिटिश पीरियड में ये सब संभव था। जी जी तो राष्ट्रवाद जो है, यहाँ की पूंजी राष्ट्रवाद के उदय से अंग्रेज़ों को भी बहुत नुकसान हुआ। जगह जगह विद्रोह, जगह जगह लड़ाई, जगह जगह किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। जो आंदोलन मजदूरों का हुआ है बम्बई में, अरे बाप रे बाप। रजनी पामदत्त जी नाम के बहुत अच्छे समीक्षक हैं, इतिहास के जानकार हैं। जी उनकी एक किताब है भारत वर्तमान और भावी। जी आज का भारत और भविष्य का भारत, जी वो पुस्तक पढ़िए। जयशंकर का साहित्य में जन सरोकार मतलब किस हद तक था? सामाजिक विमर्श। मैं हाँ, वही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और बनारस जैसे शहर में रहते हुए, जहाँ जिस जनता का हम लोग विवरण कर रहे हैं कि अंधकारग्रस्त और अंधविश्वासग्रस्त और जाति पात से जिसका दिमाग आच्छादित है, धर्म और पाखंड में जो डूबी हुई चेतना है, जी ऐसी चेतना लेकर लोग बनारस में हजारों की संख्या में लोग आती जाती है। पन्ने और डोम घाट तो बैठे हुए हैं, गाय की पूंछ पकड़ी जा रही है, हो रहा स्वर्ग जा रहे हैं, आर पार की माला बनाई जा रही है, जी कपड़े जोड़ जोड़ करके। तो उन चीज़ों का निरीक्षण प्रसाद में नहीं आया। ये सब है, ये सब ढोंग क्या है, उस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। जी जी उस पर अटैक करते कहाँ से? उनके पास चेतना कहाँ थी? या कह दे उसको सेव कर रहे थे, ये भी कहा जा सकता है। यही सेव करने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन यह कहना ज़्यादा उचित है कि उस पर अटैक को नहीं कर सकते। जी जी क्योंकि उनकी चेतना जो थी, उसके पंख जो है, या एक ये उसके जो आवरण थे, जी वो बाहरी ज्ञान के धक्कों से टूटे नहीं, जस के तसु बने रहे। जी मुकुटधर पांडे की भी यही हालत है, जी छत्तीसगढ़ के, लेकिन अपनी लिए कनामुनी छायावाद डायरेक्ट रखा है। जी शारदी पत्रिका में सबसे बड़ी बात है। शारदी पत्रिका। तो ये सबसे बड़ी बात है जी कि रोमांटिसिज्म का कई लोगों ने अनुवाद किया इधर उधर। रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का है, स्वच्छंदता। वाह ये बिल्कुल कुछ तो सही है, क्योंकि पूंजीवादी इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि जो है, मन जो है, वो सामंतवादी जकड़न को, बंधन को न मान के उसको तोड़ने के लिए काफ़ी जो है प्रयास है। तो स्वतंत्रतावाद तो कुछ हद तक सही है, लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देता। रोमांटिक शब्द का पहला रूसो ने किया। रूसो जो फ्रांस का दार्शनिक था और राजनीतिज्ञ था और बड़ा विद्रोही था, उसको हर वक्त पकड़े जाने का खतरा रहता, भागता रहता था। तो प्रशिया जर्मनी में गया, जहाँ वियना नाम की झील है। जी
उसके किनारे वो रहने लगा। तो उसने अपने संस्मरण में वियना का वर्णन करते हुए झील का लिखा है कि वियना झील के किनारे बड़े रोमांटिक हैं। वियना झील के किनारे बड़े रोमांटिक हैं। इसी रोमांटिक शब्द में रोमांटिसिज्म आया। सर मेरा सवाल ये है कि जयशंकर प्रसाद का झुकाव प्रतिक्रियावाद की तरफ था। निश्चित रूप से यह कहने पर जो अंधभक्त है प्रसाद के तो नाराज भी हो सकते हैं। ये प्रतिक्रियावाद जो उनकी चेतना थी वो प्रतिक्रियावाद की तरफ जाती ही जाती है, क्योंकि छायावादी चेतना उनमें स्पष्ट भी नहीं थी। जैसे वो कहते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। जी। तो इस जगत के शोरों शराबा से, भीड़ भकों से जैसे लगता उनको बहुत बेचैनी थी, दुख था। और ये भीड़ भाड़ होती किसकी? जनता की होती, जनता ही लगाती। तो इस तरह से उससे दूर हट जाने की कल्पना उनमें बड़ी तेज थी। जी। यहाँ तक कहते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है कि हमारे सामाजिक रफ्तार में तेजी आई, हर चीज़ भाग रही है तेजी से, तो धीरे धीरे चलो लेकर के। नाविक से यानी मल्लाह से। आगे की लाइन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही संकेतार्थ है उसका। कहाँ ले चल? जिस